नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा। आप देख रहे हैं आज तक। एक दिन में 17,000 नए कोरोना केस के बीच दिल्ली में 55 घंटे का वीकेंड कर्फ्यू लग गया है। जी हां, बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, सिर्फ जरूरी सेवाओं के लिए ही आप बाहर निकल सकते हैं, इसी की इजाजत मिली है, और वो भी ई पास के साथ। सोमवार को कुछ और नई पाबंदियों के लगने की भी संभावना है। कृपया करके आप सभी लोग अपने घरों में रहें, फालतू का टाइम बाहर ना निकलें और जहां तक हो सके अपने घरों से ही काम करें। दिल्ली में मिनी लॉकडाउन शुरू, 55 घंटे का लॉकडाउन शुरू। आज और कल बंदिश के दिन, बेवजह घर से निकले तो एक्शन होगा। दिल्ली की सड़कों पर रात 10 बजते ही पुलिस कुछ इस तरह सक्रिय हो गई। जगह जगह बैरिकेडिंग कर दी गई और पुलिस ने हर आने जाने वाले से जवाब तलब करना शुरू कर दिया। बढ़ते कोरोना केस के बाद दिल्ली में ये मिनी लॉकडाउन की शुरुआत है। 55 घंटे का ये वीकेंड लॉकडाउन शुक्रवार की रात ठीक 10 बजते ही लागू हो गया और सोमवार की सुबह 5 बजे तक रहेगा। इस दौरान आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों को छोड़कर सबकी आवाजाही पर रोक रहेगी। 10 बजते ही दिल्ली की सड़कें सूनी होने लगी, क्योंकि वीकेंड लॉकडाउन का ऐलान काफी पहले कर दिया गया था। यूनिफॉर्म पहनो। हाँ, आज रात के 10 बजे से और मंडे सुबह तक, ठीक है, कर्फ्यू है। सभी अपने यूनिफॉर्म पहनेंगे, ठीक है। अपना आई कार्ड साथ लेके चलेंगे। ये डिलीवरी बॉय हैं जो डिलीवरी करते हैं, तो उनको बोला जा रहा है कि अपना आई कार्ड या ई पास आप लेके चलिए। यहाँ डॉक्यूमेंट्स की चेकिंग हो रही है। ज्यादातर आपको बाइक्स पे नजर आ जाएंगे। ये स्कूल बस है, उसमें चेकिंग हो रही है कि यात्री पैसेंजर्स इस तरह से नहीं जा रहे हैं। आपको बता दें कि जो पब्लिक यातायात है उसको 100% कैपेसिटी पे फंक्शन करने को अनुमति दी गई है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्या वजह है, वो अपना कागज दिखाते हुए ई पास है। और सर मंडे तक, हाँ मंडे 5 PM, ठीक है सर। आपके पास पास है, एक मिनट दिखा दीजिए जानकारी के लिए। तो रेस्टोरेंट के लिए है, मैं तो बंद करके आ रहा अभी तो बस। हाँ, वो दिखाना है मूवमेंट पास व्यूवर्स की जानकारी के लिए। पुराना है, मेरे को पिछली बार का। अभी तो रिन्यू कराने के लिए अभी बोला है, अभी तो हम तो कल वैसे ही बंद है, कल परसों। अच्छा, आपका रेस्टोरेंट है यहाँ पे? अच्छा, ठीक है बेसिकली वही से बस बंद करके आ रहे हैं। सेकंड में रहता हूँ विनोदपुर में। जी जी, तो यहाँ के रेजिडेंट्स हैं जो वापस घर जा रहे हैं और उनके पास मूवमेंट पास की भी पर्ची है। पर ज्यादातर आपको बता दें कि अगर आप बिना किसी कारण के ऐसे घूमने के लिए दिल्ली की सड़कों पर निकलेंगे तो ये याद रखिए कि आपकी भी जिम्मेदारी बनती है, एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए, नियमों का पालन करने के लिए। पुलिस ने रात 10 बजे के बाद आने वाले लोगों से आवश्यक सेवा से जुड़े दस्तावेज दिखाने को कहा। कुछ लोग वीकेंड कर्फ्यू को लेकर जागरूक थे और साथ में दस्तावेज लेकर चल रहे थे, लेकिन कुछ लोगों के पास माकूल जवाब नहीं था। यहाँ पे सिक्योरिटी बहुत पुख्ता है। देखिए, जगह जगह पर चेकिंग हो रही है। आपको आईडी कार्ड दिखाना पड़ेगा, आपको दस्तावेज दिखाने पड़ेंगे। अगर आप नहीं दिखा पाएंगे तो आप पर लीगल कार्रवाई की जाएगी। देखिए, जो बस आपको पीछे नजर आ रही है, बस 100% कैपेसिटी पे चलेगी। सरकार ने ये बात साफ कर दी थी ताकि जो लोग आना जाना चाहते हैं, वही लोग जो डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों के लिए बसों को लागू किया गया है। लेकिन बस भी देखिए, सिर्फ एक जन हमें दिखा बस में बैठा हुआ, पूरी बस खाली है। पीछे जो गाड़ियां आ रही हैं, ऑटो भी हैं, उनकी यहाँ पर पुष्टि की जा रही है, डॉक्यूमेंटेशन चेक किया जा रहा है। पुलिस की गाड़ी वहां पे खड़ी है सहित, यहाँ पे बैरिकेड है और पुलिस काफी भारी तादाद में कैनॉट प्लेस में नजर आ रही है। बाहर मत निकलिए वरना चालान भी होगा और आप पर लीगल कार्रवाई भी की जाएगी। दिल्ली में नाइट कर्फ्यू लगातार गंभीर होते हालात के मद्देनजर जरूरी था। दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोविड-19 के 17,335 नए मामले सामने आए। संक्रमण दर 17.73% तक पहुंच चुकी है और 9 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हो गई है। दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू आज रात 10 बजे से शुरू हो जाएगा और सोमवार सुबह 5 बजे तक रहेगा। इस दौरान लोगों को बिना वजह घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं होगी। बहुत जरूरी काम के लिए आप घर से बाहर निकल सकते हैं।
आइए आपको दिखाते हैं कि दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू को लेकर क्या गाइडलाइंस हैं। दिल्ली में नाइट कर्फ्यू सोमवार की सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा। इसके लिए बाकायदा गाइडलाइंस जारी की गई हैं। इसके मुताबिक आवश्यक सेवाओं को छोड़कर किसी भी काम के लिए घर से बाहर घूमने की इजाजत नहीं होगी। मेट्रो सेवा चालू रहेगी, लेकिन हर 15 से 20 मिनट बाद एक ट्रेन आएगी। रेल, बस या हवाई यात्रा के लिए आवाजाही पर पाबंदी नहीं होगी। अस्पताल, हेल्थ सेंटर, पुलिस, अग्निशामक और आपातकालीन सेवाएं सामान्य रूप से चालू रहेंगी। आवश्यक सुविधाओं जैसे खाना, सब्जी आदि की बिक्री नहीं रोकी जाएगी। प्राइवेट दफ्तरों में आधी संख्या 50% कर्मचारियों को ही बुलाने की अनुमति होगी। गैर जरूरी सेवाओं के अलावा सभी सरकारी कर्मचारी घर से ही काम करेंगे। वीकेंड कर्फ्यू के दौरान आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति से जुड़े लोगों को कर्फ्यू के दौरान आने जाने के लिए ई पास जारी किए जाएंगे। इसके लिए दिल्ली सरकार की वेबसाइट www.delhi.government.in पर आवेदन करना होगा। एसेंशियल सर्विसेज वालों के लिए तो रिलैक्सेशन पहले से भी रहा है, तो अभी तो कई बार लॉकडाउन लग गया तो लोगों को भी आइडिया है। अगर कोई बहुत इमरजेंसी है किसी का है तो उसके लिए डीएम ऑफिस से, एसडीएम ऑफिस से कर्फ्यू पास भी जारी कर दिया। दिल्ली में कोरोना का मामला काफी गंभीर हो गया है। राहत की बात यह है कि अभी अस्पताल में दाखिल होने वाले मरीजों की तादाद कम है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। देश में टॉप 5 संक्रमित राज्यों की बात करें तो महाराष्ट्र, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और कर्नाटक ऐसे राज्य हैं जहां कोरोना बहुत तेजी से फैल रहा है। भारत में कुल केसों में 67.29% नए केस इन्हीं 5 राज्यों से आए हैं, जबकि कुल केसों के 30.97% केस महाराष्ट्र से मिले हैं। ऐसे में एक्सपर्ट कोरोना की तीसरी लहर को लेकर दिल्ली, मुंबई को चेता रहे हैं। भारत में कोरोना के डेली केस 1 लाख के पार जाने लगे हैं। कोविड केस में पिछले 24 घंटे में 28% का इजाफा हो चुका है। दिल्ली, महाराष्ट्र और बंगाल में कोरोना की रफ्तार खतरनाक है। लखनऊ में कोविड संक्रमण को रोकने के लिए धारा 144 लगा दी गई है। शहर शहर कोरोना त्राहिमाम मचा रहा है। ऐसे में पंजाब के अमृतसर से एक और डरावनी खबर आ गई है। पंजाब के अमृतसर से इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इटली से आई एक और फ्लाइट ने हड़कंप मचा दिया है। जी हां, इटली की इस फ्लाइट में 150 लोग कोरोना पॉजिटिव निकले। हम आपको बता दें कि कल भी इटली से आई फ्लाइट में 125 लोग कोरोना संक्रमित निकले थे। देश में बेकाबू होते कोरोना के बीच आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर मनिंद्र अग्रवाल ने दिल्ली और मुंबई को लेकर सबसे बड़े खतरे की आशंका जाहिर की है। मनिंद्र अग्रवाल के मुताबिक अगले 10 दिनों में दिल्ली और मुंबई में कोरोना का पीक होगा, यानी सबसे ज्यादा कोरोना केस होंगे। उनके मुताबिक दिल्ली और मुंबई में एक दिन में 30 से 50 हजार के बीच कोरोना केस आ सकते हैं। So we can only give a range, that is Mumbai peak being somewhere between 30 to 60,000 cases a day and Delhi being somewhere around same 35 to 70,000 cases a day. देश में 9 महीने बाद फिर एक बार 24 घंटे के नए केस का आंकड़ा 1 लाख के पार हुआ है। पहली बार पिछले साल दूसरी लहर के दौरान अप्रैल में संक्रमितों की संख्या एक दिन में 1 लाख के पार हुई थी और 4 लाख से अधिक तक गई थी। बता दें कि इस बार करीब 5 गुना रफ्तार से संक्रमण बढ़ रहा है। आज तक ब्यूरो। पहली लहर में देश में अस्पतालों में बेड की कमी हुई, दवाओं की कमी हुई। कोरोना की दूसरी लहर में देश में ऑक्सीजन की कमी हुई। कोरोना की तीसरी लहर में क्या स्वास्थ्य व्यवस्था संभालने वाले डॉक्टर्स की कमी हो सकती है? ये चिंतनीय आशंका की वजह यह है कि कोरोना की तीसरी लहर में सिर्फ आम लोग ही नहीं बल्कि जनता का इलाज करने वाले सैकड़ों डॉक्टर भी बहुत तेजी से संक्रमित हो रहे हैं। ऐसे में 55 घंटे का वीकेंड कर्फ्यू जहां दिल्ली में शुरू हो चुका है, वहां आम लोगों को सावधान होकर खुद सुरक्षित रहने का काम करना जरूरी है। पहली और दूसरी लहर में जो लगातार देश को बचाने के लिए लड़ते रहे, जो डॉक्टर जान जोखिम में डालकर देशवासियों की कोरोना से रक्षा करते रहे, क्या तीसरी लहर में वही डॉक्टर्स भी कोरोना से बहुत तेजी से संक्रमित हो रहे हैं?
सीधे देश की तस्वीर देखकर आंकड़े जान लीजिए। दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में 100 से ज्यादा डॉक्टर्स और स्वास्थ्य सेवा में जुटे लोगों को अब तक कोरोना होने की जानकारी मिली है। चंडीगढ़ पीजीआई में अब तक 352 डॉक्टर, हेल्थ केयर वर्कर कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, जिनमें 157 डॉक्टर्स हैं। महाराष्ट्र में अब तक 356 डॉक्टर कोरोना संक्रमित हुए हैं। पश्चिम बंगाल में 400 डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ को कोरोना की जानकारी आ चुकी है। उत्तर प्रदेश में करीब 75 डॉक्टर और हेल्थ केयर वर्कर पॉजिटिव हुए हैं। पटना के एनएमसीएच में 275 डॉक्टर, हेल्थ केयर वर्कर्स को कोरोना हो चुका है। झारखंड में 179 डॉक्टर और स्वास्थ्य सेवा करने वाले कर्मचारी संक्रमित हुए हैं। छत्तीसगढ़ में 100 से ज्यादा डॉक्टर्स को कोरोना हो चुका है। राजस्थान में 50 से ज्यादा डॉक्टर्स को कोरोना हुआ है। यही कारण है देश के स्वास्थ्य मंत्री भी चिंतित हैं। एम्स में पीपीई किट पहनकर जाते ये स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया हैं। एम्स में उन डॉक्टर से मिलने पहुंचे जो देशवासियों को बचाते हुए संक्रमित हो चुके हैं। एम्स सहित देश में जो हमारे हेल्थ वर्कर्स है, दर्दी नारायण की सेवा कर रहे हैं, उसके अच्छी स्वास्थ्य के लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। हमारे हेल्थ वर्कर्स स्वस्थ रहेंगे तो हमारे देश के नागरिकों की सेवा अच्छी तरह से कर पाएंगे। इसलिए हमारा हेल्थ वर्कर्स का स्वास्थ्य बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है। और मैंने व्यक्तिगत रूप में हमारे रेसिडेंट डॉक्टर्स, हमारे नर्सेज और हॉस्पिटल में जुड़े हुए सभी हेल्थ वर्कर्स जो अपनी कोविड ड्यूटी निभा रहे हैं, अपनी जनरल ड्यूटी निभा रहे हैं, उससे भी बातचीत करके उसको प्रोत्साहित किया है। पिछले एक हफ्ते में दिल्ली के अलग अलग सरकारी अस्पतालों में, जिसमें एलएनजेपी, आरएमएल, बड़ा हिंदूराव जैसे सरकारी अस्पताल शामिल है, वहां पे डॉक्टर्स और हेल्थ केयर स्टाफ के कोविड पॉजिटिव होने के मामलों में लगातार तेजी आई है। ऐसे में हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर पे एक बड़ा लोड बढ़ सकता है। भले ओमिक्रॉन वेरिएंट में यह कहा जाए कि संक्रमित होने वाले मरीजों को ज्यादा अस्पताल में भर्ती होने की नौबत नहीं आ रही, लेकिन आप सोचिए, जहां देश में आबादी इतनी ज्यादा है, वहां 1000 संक्रमित पर 10 मरीज भी अगर अस्पताल जाने लगे तो आगे लगातार बढ़ते संक्रमण में कितना दबाव अस्पतालों पर होगा, जबकि डॉक्टर खुद संक्रमित हो रहे हैं। मुंबई में कोविड पॉजिटिव रेजिडेंट डॉक्टर्स की संख्या 300 से ऊपर है। एक रेजिडेंट डॉक्टर ने ट्वीट करके ये जानकारी दी कि कई ऐसे रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं जिनके सिम्टम्स हैं, लेकिन फिर भी वो आम जनता के लिए काम कर रहे हैं। मुंबई समेत महाराष्ट्र में डॉक्टरों के खुद ही कोरोना के चपेट में आने की खबरें चिंता की इसलिए बड़ी हैं, क्योंकि महाराष्ट्र रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन बताती है सायन अस्पताल में 98 डॉक्टर, जेजे अस्पताल में 84 डॉक्टर, केईएम अस्पताल में 70 डॉक्टर, नायर अस्पताल में 59, कूपर अस्पताल में 60 डॉक्टर समेत महाराष्ट्र में कुल 356 डॉक्टर कोरोना संक्रमित हुए। देश में डॉक्टर हो या हेल्थ वर्कर, ये अगर बीमार हुए तो भले बेड का इंतजाम लाख हो जाए, ऑक्सीजन सपोर्ट मिल जाए, आईसीयू की सुविधा पा जाएं, लेकिन इलाज कौन करेगा? इसके लिए जिम्मेदार कौन? डॉक्टर्स का आरोप है जिम्मेदार है स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर ढुलमुल रवैया अपनाने वाली सरकारें। इस सब का कारण क्या है? नवंबर में रेसिडेंट डॉक्टर्स ने ये प्रोटेस्ट लॉन्च किया था, जिसमें हमने कहा था प्लीज नीट पीजी काउंसलिंग प्रोसेस को जल्द से जल्द खत्म कीजिए, और अगर वो प्रोसेस खत्म हो जाती तो आज हम 66% कैपेसिटी पे वर्क नहीं कर रहे होते। ये ऐसे ही चलते रहा तो इंडिया में थर्ड वेव में डॉक्टर्स की बहुत ज्यादा कमी हो जाएगी। याद करिए, जब नवंबर से लेकर दिसंबर तक हमारे देश के रेजिडेंट डॉक्टर नीट पीजी की काउंसलिंग जल्द कराने के लिए हड़ताल कर रहे थे, पुलिस से धक्का खा रहे थे, ताकि हजारों डॉक्टर जो नीट पीजी काउंसलिंग को लेकर अदालत में फैसला लटके होने से अस्पताल नहीं आ पा रहे, वो जल्दी आ जाएं। कोरोना की तीसरी लहर अब तेजी से चढ़ रही है। अब जाकर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने नीट पीजी काउंसलिंग पर फैसला सुनाया है।
तब तक देश में सैकड़ों डॉक्टर भारी दबाव के बीच इलाज करते करते खुद संक्रमित हो चुके हैं। इसीलिए अब ये जरूरी है कि आम लोग लापरवाही न करें, खुद सावधान रहें। मुंबई से पंकज उपाध्याय और दिल्ली से अमित भारद्वाज के साथ आज तक ब्यूरो। पंजाब के फिरोजपुर में पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक का मामला गर्मा गया है। इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हुई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से पहले ही सियासी गलियारे में बीजेपी और कांग्रेस में जमकर तू मैं जारी है। चन्नी सरकार की तरफ से कांग्रेस के नेताओं ने मोर्चा खोल रखा है, तो केंद्र सरकार की तरफ से केंद्रीय मंत्रियों ने हल्ला बोल रखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई चूक को लेकर सियासी बयानबाजी का मौसम आ गया है। एक से बढ़कर एक तीर सियासी तर्कश से दागे जा रहे हैं। मैं तो ये मानकर चलता हूं कि पंजाब सरकार का पूरा फेलियर था, और अगर इसके पीछे ये कहा जाए कि कोई साजिश है या नीचा दिखाने की कोशिश है या खतरे में डालने की कोशिश है, तो इसमें कोई गलती नहीं होगी। मैं ये कहूंगा कि क्या अगर इसी तरीके से राहुल गांधी के साथ हुआ होता तो कांग्रेस क्या कहती? बीजेपी के तमाम मंत्री इसे प्रधानमंत्री की हत्या वाली साजिश से जोड़कर देख रहे हैं, तो कांग्रेस इसे सिर्फ और सिर्फ ड्रामा बता रही है। प्रधानमंत्री जी, आप भारतीय जनता पार्टी के ही नहीं हैं, आप सबके प्रधानमंत्री हैं। आपकी जान की कीमत इस देश का बच्चा बच्चा जानता है, और आप इस राज्य का, इसकी पंजाबियत का अपमान कर रहे हैं ये कह के कि यहां आपकी जान को खतरा था। जो फिरोजपुर में घटना घटी पंजाब के अंदर, वो संजोग नहीं था, वो साजिश था, और साजिश संजोग नहीं, और ये साजिश था, हत्या की साजिश थी। अगर ये नहीं होता, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कहीं से माइक से आवाज आ रहा था उधर से घेरो, एक तरफ तो घेर ही लिया था, देश का पहला ऐसा दिखा जहां प्रधानमंत्री की सुरक्षा नाम की कोई चीज नहीं। इधर सिद्धू ने मोर्चा संभाला तो उधर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बाण दागा। सियासत पंजाब में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक पर शुरू हुई, ड्रामे तक पहुंची, अब पंजाबियत और तिरंगे की एंट्री भी हो गई है। जितने तिरंगे आपने, आपकी पार्टी ने और संघ ने जिंदगी में नहीं फहराए होंगे, उतने तिरंगे हमारे पंजाब के सपूतों की लाशों पर लपेटे जाते। देयरफॉर टू से कि यहां आपकी जान को खतरा है, ये एक स्वांग है, ये एक ड्रामा है। दिस इज अ बिग फार्स एंड आई से इट कैटेगोरिकली। उधर से भी घेरने की साजिश चल रही थी। आज के जमाने में वहां ड्रोन आम हो गया है, आज के जमाने में आर्म्स, तो कुछ भी घटना घट सकती थी। ये तो महादेव की दया जो नरेंद्र मोदी ने अपने विवेक से काम लेकर के वापस पहुंच गए। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है, जांच की रिपोर्ट आनी बाकी है, लेकिन पक्ष विपक्ष के नेतागण में जबानी जंग जबरदस्त है। हाँ, ये मैं मानता हूं कि ये बड़ी सफाई से ह्यूमिलिएशन को बचाने का एक प्रयास है, क्योंकि आज तक इतिहास में ऐसा हुआ नहीं होगा कि 70,000 कुर्सियों पे 500 बंदों को हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री एड्रेस करे। एक फॉर्मर चीफ मिनिस्टर तो बेशर्म हो सकता है कि खाली कुर्सियों को
वो एड्रेस कर रहा था। बट इमेजिन, अब प्राइम मिनिस्टर को पहुंचाना तो कोई बड़ी बात नहीं है। बार बार कांग्रेस के नेता एक स्क्रिप्टेड स्टोरी पर जिस तरह से सारे नेता बोल रहे थे कल कि रैली में लोग इकट्ठे नहीं हुए, इसके कारण से जो नहीं आ पाए। आधे मीडिया हाउसेज ने खुद ने अपने स्टोरी करके लिखा कि 10,000 लोग थे, लेकिन देश के सारे मीडिया हाउस के पास शायद कुछ लोगों ने दिखाया होगा, कुछ लोगों ने शायद किसी दबाव में, किसी आकर्षण में, किसी कारण से न दिखा पाए होंगे, मजबूरी होगी उनकी। लेकिन शायद ही देश का कोई मीडिया हाउस ऐसा होगा जिसके पास में वो वीडियोस नहीं होंगे जहां हज़ारों की संख्या में बसेज रुकी हुई हैं, पुलिस के द्वारा प्रोटेक्टेड लोग तथाकथित राजनीतिक कर्मी उसको रोकने का प्रयास कर रहे हैं। बीजेपी के नेता महामृत्युंजय के जाप से लेकर महात्मा के दर पर मौन प्रदर्शन कर रहे हैं, तो कांग्रेस ने इन तस्वीरों पर कटाक्ष से प्रहार किया। पंजाब की सरकार और सरकार जिनके इशारों पर काम कर रही थी, वो कांग्रेस आलाकमान इस पाप के बोझ से कभी मुक्त नहीं हो पाएंगे। देश की नज़रों में, देश की जनता, सामान्य मानवी के नज़रों में प्रधानमंत्री जैसी संस्था, और जिस देश ने 2-2 प्रधानमंत्री इस तरह से खोए हैं, उस देश की जनता कभी इस कृत्य के लिए माफ तो नहीं करेगी। प्रधानमंत्री स्वस्थ हैं, भगवान उन्हें लंबी उम्र दे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, लेकिन यह सब करने की आवश्यकता तब आ पड़ती है जब कोई संकट हो। कोई संकट नहीं है प्रधानमंत्री पर, फिर ये सब करना मतलब राजनीतिकरण करना। खैर, जितनी पूजा पाठ करें भारतीय जनता पार्टी वाले उतना कम है। जो पिछले 7.5 सालों में इन्होंने हर वर्ग को सताया है, पूजा पाठ कर लें तो शायद देश का तो छोड़िए, इनका कुछ कल्याण हो। सवाल जस का तस है। मांग तो राष्ट्रपति शासन लगाने की हो चुकी है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री ने बड़े और कड़े एक्शन का इशारा किया, तो पंजाब से बड़ा रिएक्शन आया। कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट भी गए हैं, न्यायालय भी इस पर देख रहा है, होम मिनिस्ट्री ने भी इस पर कार्रवाई करने की बात कही है, ताकि जानकारी जुटाने के बाद जो जो कदम उठाने होंगे वो बड़े और कड़े निर्णय जो भी हो वो करेंगे। राष्ट्रपति राज ਤਾਂ लागू नहीं होना चाहिए। डेमोक्रेसी है, ਜਿਹੜੇ ਮਦਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ। ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਡੀਜੀਪੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ। मौसम चुनावी है और ये तमाम दांव सियासी हैं। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।